श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पर लगाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है इस माह का वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्न इसमें मंगल देव जो कि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव पे गोचर करते हुए चौथी दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। आपके जो कर्म करते हैं उससे जो रेगुलर इनकम प्राप्त होती है उस भाव को देख रहे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं और फिर 8वीं दृष्टि से आपके एफर्ट्स के भाव को देख रहे हैं। तो अष्टम भाव में मंगल देव का गोचर करते हुए लाभ भाव को देखना यह इंडिकेट करता है कि आपको अनायास ही कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, कोई विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कोई प्रमोशन हो जाए, इंसेंटिव मिल जाए, कोई ओवरटाइम मिल जाए, इस तरह से कुछ लमसम अमाउंट की प्राप्ति होगी, अच्छा धन भी प्राप्त हो सकता है। और इस महीने आपके लाभ भाव पे 2 प्लैनेट गोचर कर रहे हैं, एक शुक्रदेव और केतुदेव पहले से गोचर कर रहे हैं। तो शुक्रदेव यहाँ 18 तारीख से पहले हैं और 18 तारीख को 12वें भाव पे गोचर करेंगे। तो 11वें भाव पे शुक्रदेव की स्थिति हालांकि यह नीच की राशि में है, लेकिन कोई भी ग्रह जब 11वें भाव पे गोचर करता है तो आपके लिए धन की व्यवस्था करता है, आपकी कोई इच्छा पूर्ति अवश्य करता है। तो शुक्रदेव आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। मंगल देव भी धन की व्यवस्था कर रहे हैं जो कि आपके लग्न से, शुक्रदेव भी धन की व्यवस्था कर रहे हैं और केतुदेव भी वहां गोचर करते हुए आपके लिए धन का इंतजाम करेंगे। तो इस महीने धन की स्थिति अच्छी रहेगी आपकी। मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए आपके धन भाव को देख रहे हैं तो अनायास ही आपको धन प्राप्त होगा। चूंकि 8वां भाव है जहाँ की मंगल देव गोचर कर रहे हैं, तो आपका कोई लिगेसी का मामला सॉल्व हो जाए, आपका कोई छिपा हुआ धन आपको मिल जाए जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, कोई आपको ग्रेच्युटी, पेंशन या कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि अटका पड़ा था वो आपको अचानक से मिल सकता है यदि आपके ओरिजिनल में में कोई फेवरेबल कंडीशन हो, मंगल देव की स्थिति पॉजिटिव हो, कुछ उनको लाभ देना हो, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देना हो, तो मंगल देव यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आपके लगने से अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, तो अनायास कोई आपको निगेटिव बात भी कर सकते हैं, जैसे कोई मानसिक परेशानी दे दें जो कि आपके लगने से है। लेकिन ओवरऑल आपको ये फायदे में रखेंगे क्योंकि आपके षष्ठेश हैं और षष्ठ भाव के स्वामी 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये विपरीत राजयोग का मामला है। तो प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलेगी और मंगल देव यहाँ प्रयास के भाव को भी देख रहे हैं 8वीं दृष्टि से। तो आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके इरादे सफल होंगे, आप अपने मकसद में कामयाब होंगे, जो भी रिस्क लेंगे उसमें सफलता मिलेगी प्रयासों के बाद। जो किसी तरह कमीशनिंग का काम करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, हॉबीज के थ्रू कमाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कमाते हैं, उन सबको अनायास ही फायदा हो सकता है यदि वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं तो। और अपने जो कोबॉन्स हैं, छोटे भाई बहन, उनसे रिश्तों का ध्यान रखिएगा, रिश्ते बेहतर बना के रखिएगा, अपने पड़ोसियों से रिश्ते आपके अच्छे होने चाहिए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। जो इनमेट ऑब्जेक्ट्स है उनसे आपको रिलेशन बना के चलना है। और शुक्रदेव आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपका खर्च भी कराएंगे। हालांकि धन की प्राप्ति तो कराएंगे क्योंकि 11वें भाव पे जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो धन की प्राप्ति होती है। तो शुक्रदेव आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन खर्चा भी आपका करवाएंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में ही हो, कोई लोन रिपेमेंट करवा सकते हैं, किसी तरह का कहीं पे आपका ड्यूज होगा तो वहां पे आपको खर्च करा के उसको क्लियर कर देंगे। तो इस तरह का शुक्रदेव आपको रिजल्ट देंगे। जो भी आपको खर्च करना है सोच समझ के करना है, इन्वेस्टमेंट के रूप में करेंगे तो उसका रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। और शुक्रदेव यहाँ से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आपको अनायास ही अपने काम धंधे से, यदि आपका काम धंधा ऐसा है कि फन एंड एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, आर्टिजनशिप, थिएटरशिप, इन सब बातों से आपका
कोई नाता है जहाँ से आप धन कमाते हैं, जीविका कमाते हैं, तो शुक्रदेव, चूँकि शुक्रदेव का ही वह क्षेत्र है, तो आपको विशेष रूप से अवसरों की प्राप्ति होगी, धन कमाने में आप सफल होंगे। यहाँ पे राहुदेव भी पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव पे राहुदेव का गोचर आपको अनायास ही धन दिलाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर राहु केतु एक्सिस 5-11 का हो जाएगा, तो यहाँ भी अनायास धन का इंडिकेशन है। तो कुल मिलाकर के इस महीने धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है। फिर शुक्रदेव यहाँ से निकल करके 18 तारीख को 12वें भाव पे गोचर करेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति हो जाएगी, अपने ही भाव में गोचर करेंगे। तो अपने ही भाव में गोचर करेंगे तो बढ़िया है। शुक्रदेव का 12वें भाव पे गोचर अच्छा होता है, वो भी स्वराशि में। तो आप खर्च करेंगे अपने सुख साधनों पे और धन की अच्छी प्राप्ति होगी। तो आप विलासता के साधनों में खर्च करेंगे, कोई कन्वेंस खरीद सकते हैं, कोई विलासता का साधन खरीद सकते हैं, किसी तरह का वाहन खरीद सकते हैं, लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो। विदेश यात्रा हो सकती है, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है। सूर्यदेव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिला हुआ है और अपनी राशि में है, तो बहुत सुंदर रिजल्ट देंगे 10वें भाव का। पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान, इन सब बातों के लिए सूर्यदेव का गोचर यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी में किसी उच्च पद पे हो, अधिकारी हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये गोचर सूर्यदेव का। या आप बिजनेसमैन ही हैं और आप अपने काम धंधे को बढ़ाना चाहते हैं, तो सूर्यदेव आपकी यहाँ पे मदद करेंगे। केतुदेव 11वें भाव पे यहाँ लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि केतुदेव जहाँ गोचर करते हैं वहाँ के भाव, वहाँ की बातों से आपको कट करते हैं, तो आपको यहाँ पे लापरवाह नहीं होना है। बड़े भाई से संबंध बना के चलना है, अपने मित्रजनों जो क्लोज फ्रेंड है उनसे संबंध बना के चलना है। जो भी आप नेटवर्किंग का काम करते हैं, आपके रिलेशंस है, नेटवर्किंग रिलेशंस, तो उनको संभाल के चलना है। आप 11वें भाव के विषयों का ध्यान रख के चले, केतुदेव का अच्छा फल आएगा। बुधदेव 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। फिर 4 सितंबर को यहाँ से निकल करके सिंह राशि में गोचर करेंगे और फिर 23 तारीख को वहां से निकल करके कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो 3 भावों को रिजल्ट देंगे। यहाँ तो 4 तारीख से पहले 3 दिन के लिए ही रिजल्ट देंगे आपके भाग्य भाव का। तो भाग्य का इन 3 दिनों आपको प्रवाह मिलेगा सतत, आपके काम सुचारू रूप से होंगे। फिर बुधदेव यहाँ से निकल करके यहाँ आएंगे और सूर्यदेव के साथ गोचर करेंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो ये एक अच्छा योग है और आपको कर्म क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। विजडम का सही से आप प्रयोग कर पाएंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो जो भी आइडियाज आप लगाएंगे वो पूरी बुद्धिमानी से लगाएंगे, क्योंकि सूर्य और बुध का योग है। सूर्य का तेज है, आत्मा बहुत मजबूत होगी, और बुधदेव विजडम है, तो आप सही से अपने बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे। फिर बुधदेव 11वें भाव पे गोचर करेंगे 23 तारीख को, तो फिर आपको लाभ भाव का रिजल्ट देंगे। अपनी राशि में होंगे, उच्च की राशि में होंगे तो विशेष रूप से आपको लाभ देंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। और यहाँ से फिर पंचम भाव को देख रहे होंगे तो आपको लाभ तो निश्चित रूप से देंगे। फिर शनिदेव आपके 4th भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और आपके 3य भाव के स्वामी हैं और 4th भाव के स्वामी हैं। तो जो भी रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, किसी तरह से इस धंधे में जुड़े हुए हैं, फ्लैट बेचने का काम करते हैं, खरीदने का काम करते हैं, तो दोनों काम के लिए ये अच्छा है, क्योंकि शनिदेव 4th भाव में गोचर कर रहे हैं और 3य भाव के स्वामी हैं। तो सेल परचेज के लिए, दोनों बातों के लिए यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव है शनिदेव का। आप पहले से प्रयास कर रहे होंगे तो शुक्रदेव तो शनिदेव वक्री अवस्था में है, आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, पहले के प्रयासों का रिजल्ट देंगे। काम आपका अटका हुआ होगा तो वो पूरा होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा जब तक शनिदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं। और बृहस्पति देव जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं और साथ में धन भाव के स्वामी हैं और 7th भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो भी बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं, उनके लिए अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। और जो प्रेम प्रसंग में हैं उनको भावनाओं में नहीं बहना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है और सोच समझ के रिलेशंस बना के रखना है। यदि वो पूरी
बुद्धिमानी का प्रयोग करके अपने रिलेशन को बना के रखेंगे तो उसका उनको फल भी मिल सकता है, क्योंकि इस भाव के स्वामी बृहस्पति देव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वो आपका विवाह में भी परिणत हो सकता है। और राहुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। गुरुदेव की ब्लेसिंग है वहां पे। बृहस्पति देव यहाँ गोचर करते हुए लग्न को देख रहे हैं, लग्न को मजबूती दे रहे हैं, अपनी मित्र राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सनालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा जब तक बृहस्पति देव यहाँ गोचर कर रहे हैं। और आपके धन भाव के भी स्वामी हैं, तो जो भी आप बिजनेस इंटरेक्शन में हैं, दूसरों के थ्रू धन कमाते हैं, पब्लिक के बीच रहकर धन कमाते हैं, तो आपके धन संग्रह में वृद्धि होगी और आपकी वाणी बहुत संयमित हो जाएगी पब्लिक के बीच, क्योंकि पब्लिक के भाव में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिला के धन के लिहाज से, अन्य बातों के लिहाज से यह महीना बहुत अच्छा है। गोचर आपको साथ दे रहा है, आप इस गोचर का लाभ उठाइए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा, आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।